बड़ी साजिश है कि जिस तरीके से माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास जो है हो रहा है और ये घटनाएं बढ़ गई हैं जब से चुनाव हुए और चुनी हुई सरकार बैठी है। और हम देख रहे हैं कि लगातार पांचवा छठा हमला है और ग्रेनेड अटैक। संडे मार्केट में तो काफ़ी लोग होते हैं। हम दुआ करेंगे कि जो लोग जख्मी हैं वो उनकी जान बच जाए। और ये बड़े गंभीर चिंता का विषय है कि क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि केंद्र सरकार के दावे थे कि हमने जम्मू कश्मीर को नॉर्मल कर दिया है। और लाल चौक में दिवाली के दीवे चला करके बताया जाता था। वो तो सुरक्षा घेरे में सबको नॉर्मल रहता है, लेकिन इससे पता चलता है यकायक तो मिलिटेंसी नहीं आती कि मिलिटेंट्स अभी हैं और हमारी फोर्सेस तो अच्छा काम करती हैं। जम्मू में भी, कश्मीर में भी, मुख्तलिफ जगहों पे उनका स्ट्राइकिंग पावर है। और क्या साजिश है ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब आतंकवाद है, उसका मुकाबला करना है, उसका खात्मा करना है। केंद्र सरकार के पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, पूरा सिक्योरिटी का सिचुएशन जो है अभी तक गृह मंत्रालय के हाथ में है। इसलिए हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि सख्ती से कार्रवाई करें और चुनी हुई सरकार का ताउन और कोऑपरेशन भी ले, ताकि आतंकवाद को मिटाया जा सके, काबू किया जा सके। और सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता करने चाहिए। और अब तो चुने हुए लोग जो हैं या बाकी भी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनकी सुरक्षा को भी रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार में तो सिर्फ जो है वो एक पार्टी के लोगों की सुरक्षा ज़्यादा की जाती थी। हमारी ये भी अपील है कि इसका मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी आते जाते जो है वो किसी पे अटैक कर सकते हैं। तो पूरा इसका सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए। एलजी प्रशासन से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक पूरा रिव्यू किया जाना चाहिए कि क्यों ये खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान की साजिश है, आतंकवादियों के मेंटर की है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्यों हैं। इसलिए ये गंभीर चिंता से और इतनी सीरियसली इसको लेना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध हम सब एक हैं। ये तो कमाल की बात है। कल भी खानियार की खबर कोई आई, बांडीपोरा से आई, कुकरनागलारनू से आई, और आज संडे मार्केट जो कंप्लीटली मतलब ये कह सकते हैं आपके सीसीटीवीज के अंदर होता है, क्लोजली पुलिस मॉनिटर करता है उसको, और सेंटर ऑफ द सिटी है। तो ऐसे में ये चीज होना, मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मतलब थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है। और इसी बात पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जिस पर बीबीजेपी ने बवाल मचा दिया। जी आज फारूक साहब सीधा क्यों नहीं कह रहे पाकिस्तान कर रहा है? नहीं, हकीकत ये तो पहले भी बात उठी कि हम इंसिडेंट होते हैं फिर कैच एंड किल करते हैं, तो जिससे क्या होता है, सोर्स खत्म होता है। तो मैं फारूक साहब की बात को टो करता हूं कि ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे जो भी लोग हैं, पुलिस हमारा मजबूत है, ट्रेंड है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए ताकि सोर्स पता चले। और वो भी जनता जानना चाहती है कि जब जनता ने इतने खुले दिल से पोलिंग में हिस्सा लिया, हम कह सकते हैं ऑल टाइम बेटर, और जो कभी वोट ही नहीं करते थे उन्होंने भी वोट किया, कैंडिडेट्स भी उस तरह के मैदान में आए, तो अब कोई पब्लिक की तरफ से तो कोई इसमें उंगली नहीं उठाई जा सकती। जो एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उनको हैवीली ट्रैक करने की जरूरत है। उसमें अभी यूटी है हम, और सारी लॉ एंड ऑर्डर सारी अभी दिल्ली में है। तो ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी दिल्ली पर पड़ती है, होम मिनिस्ट्री पर पड़ती है कि वो अपनी एजेंसीज को और स्ट्रेंथन करे और स्टेट को सपोर्ट करे। जो भी लोग इसके पीछे हो वो कम से कम एक्सपोज होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कल असेंबली शुरू होने की मुद्दत के बाद एक डेमोक्रेसी, अब कुछ चीजें तो अक्सर हमने यहाँ के मौसम में देखा, अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो कुछ इंसिडेंट्स पहले होते हैं, और फिर कोई इस तरह का चुनाव होता है तो उससे पहले होते हैं। तो कल असेंबली होनी है, तो हो सकता है उसको लेकर किसी साइड का भी एलिमेंट डेस्परेशन में हो, तो अभी हम कहा नहीं जा सकता है। मगर फिर भी हमारी अपील यही होगी, अभी ये इनिशियल स्टेज है, इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको क्लोजली मॉनिटर करके सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। इस आड़ में खामखा पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो मुलव्वस है उन तक पहुंचने की जरूरत है।